पूछा जा रहा है कि ये दो रिएक्शन दिए गए हैं, इन दोनों रिएक्शन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट में ए और यहाँ पे बी क्या बनेगा जो है। तो यहाँ कापर लिया गया है, कापर के साथ डायलूट HNO3 लिया गया है। अगर कापर को डायलूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनेगा NO, यहाँ पे NO बनेगा और कापर नाइट्रेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अगर जिंक को डायलूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे ये जो बी बनेगा, यहाँ पे बनेगा N2O, जिसको बोला जाता है लाफिंग गैस, और जिंक नाइट्रेट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ए हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए और बी क्या होगा, तो ए हो जाएगा NO, बी हो जाएगा N2O, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आइए एनसीईआरटी में दिखाते हैं, एनसीईआरटी में कहाँ पे ये है। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, पेज नंबर जो है 180 है, पी ब्लॉक में जब आप जाएंगे नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ेंगे तो पेज नंबर 180 पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए कापर का रिएक्शन करा रहे हैं डायलूट HNO3 के साथ, तो यहाँ पे बन रहा है कापर नाइट्रेट और NO बन रहा है प्लस वाटर बन जा रहा है। लेकिन यही कापर जो है HNO3 कंसनट्रेट HNO3 अगर लेते हैं तो कापर नाइट्रेट प्लस NO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है। जिंक का अगर डायलूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर और N2O बन रहा है यहाँ पे। और अगर जिंक कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस 2NO2 बन जा रहा है। तो यहाँ ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, यहाँ कापर, अगर कापर को जो है कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं या जिंक को कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लगभग में प्रोडक्ट जो है, देखिए यहाँ पे भी NO2 बन रहा है कंसनट्रेट जब लिया जा रहा है, और यहाँ पे भी HNO3 कंसनट्रेट HNO3 का रिएक्शन जिंक के साथ जब कराया जा रहा है तो NO2 यहाँ पे बन रहा है। तो हमको याद क्या करना है, डायलूट वाले दोनों को याद करना है। अगर कापर को डायलूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पे NO बनेगा, और जिंक को डायलूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो N2O बनेगा, जिसको लाफिंग गैस कहा जाता है। तो ये अगर डायलूट वाला दोनों याद रखते हैं तो कंसनट्रेट वाले में लगभग में सेम ही चीज़ बन रहा है। यहाँ पे भी NO2 बन रहा है, कंसनट्रेट लिया जा रहा है कापर के साथ भी, और जिंक के साथ भी जो है NO2 बन रहा है। तो याद जो करना है वो डायलूट वाले दोनों याद कर रहे हैं। अगर कापर को जो है डायलूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NO बनेगा, और जिंक को अगर कराते हैं डायलूट HNO3 के साथ तो N2O लाफिंग गैस बनेगा।